बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो। संता मनुष्य जन्म ने बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बतायो। मनुष्य योनि है आ एक अनमोल योनि है, इनको कोई मूल्य को आंकलन कौन कर सके, क्योंकि वो मनुष्य शरीर वो लोग सुधार सके और परलोक सुधार सके। और मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने और मरने को कष्ट भोगे, भी कष्ट ने निवारण करके मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सके। ई वास्ते संता विद्वाना ऋषि मुनिया आचार्य जो भी पूर्व में और वर्तमान में है वहाँ मनुष्य जन्म को अनमोल जीवन बतायो। अनमोल योनि इन मूल्य को कोई आंकलन कौन कर सके। एक संत की यति है तुलसीदास जी, बड़ी गंभीर यति है, बड़ी जोरदार यति बोली है तुलसीदास जी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोख सकरे द्वारा, पाइये जहाँ पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिले, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर कहे देवता ने, देवता भी मनुष्य शरीर की प्रशंसा करे, हे परमात्मा माने भी मनुष्य शरीर देव। तो देवता क्यों करे? देवता ये वास्ते करे कि देवता 200, 500 या 1000 वर्ष को पुण्य है बिने भोग सके, बिने पुण्य ने बढ़ा कौन सके, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर कौन सके। कई बार इंद्र सुख भोग्या, फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लखे, तब लखे गोता खाई। तो बार बार जन्मनो और मरणो, आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं करे, जाने आत्म ज्ञान नहीं करे, इतने बार बार जन्मनो और मरणो मिटे को नहीं वास्ते। देवता भी कहे माने भी परमात्मा मनुष्य योनि देव। सारे ग्रंथा में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो मनुष्य शरीर साधन को धाम है। जहाँ धाम वो तारांगी 4 धाम माने नाम रूप लीला और धाम। ये मनुष्य शरीर है वो साधन को धाम है। साधन धाम है मोक्ष का द्वारा, वो मोक्ष को द्वार है। मोक्ष से ये मनुष्य शरीर शिव प्राप्त कर सके। पाइए जहाँ परलोक संवारा, वो मनुष्य शरीर पागे और परलोक संवार सके, परलोक सुधार सके, वो लोग सुधार सके, इन लोक में जीवन सुखी जीवन बिता सके और परलोक में मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करके कल्याण प्राप्त हो सके। तो मनुष्य योनि को बहुत ही महत्व बतायो। पहली बात तो मनुष्य योनि मिलनी बड़ी दुर्लभ है, और मनुष्य योनि मिल भी जाए तो जिज्ञासा होनी, परमात्मा के प्रति आस्था होनी, आ भी बड़ी दुर्लभ है। जिज्ञासा होनी दुर्लभ, और मन ने जीतनो दुर्लभ, मन के विषय को त्याग करना बड़ो दुर्लभ, ध्यान धरनो दुर्लभ, और दृढ़ वैराग होना दुर्लभ, सत्संग हरि कथा दुर्लभ, जीवन मुक्ति दुर्लभ, परमात्मा को नाम लेना बड़ो दुर्लभ। अनेक वस्तु संता ऋषि मुनिया दुर्लभ बताई, और एक वस्तु ऐसी है जो महादुर्लभ बताई। महादुर्लभ सतगुरु मिलनो महादुर्लभ है, और चीज तो केवल दुर्लभ बताई। सतगुरु मिलनो महादुर्लभ क्यों है? कहीं तो कोई धारणा धार गए आप कि उपदेश ले लिया, बात अलग है। लक्षणधारी सतगुरु मिलनो महादुर्लभ है। एक संत की यति है, अटकल गीता सभी कवे, सची कवे नहीं कोई। कहने रहने में फर्क है, दिन रात्रि बनते जान।
कहने में और रहने में कितो अंतर है, कि दिन को रात को अंतर है, भी तो अंतर है। कहने रहने में फर्क है, दिन रात्रि बंत जान। कहना तिमरे अज्ञान जिया, रहना ज्ञान जिया भान। रहनो कहना तो है तिमर के ज्ञान के समान, और रहनो है भान प्रकाश सूर्य के समान। बिरला सक सरैणी रवे, लाखों में एक विद्वान। कहनी कवे और रहनी रवे, उनके वाक्य सत्यमान। कहनी भी कवे और रहनी भी रवे, उनके वाक्य सत्यमान। बिना रहनी कहनी कवे, उनके वाक्य ए प्रमाण। बिना रहनी सीधी एकली खाली कहनी कवे तो बिंगा वाक्य है वे ए प्रमाण के समान है। और कहनी भी कवे और रहनी भी रवे, बिंगा वाक्य है प्रमाणिक वाक्य है, सत्य वाक्य है। बिरला सक सरैणी रवे, लाखों में एक विद्वान। 10 लक्षण जिसके कहूँ, उसको गुरु पिछाण। 10 लक्षण जिसके कहूँ, उसको गुरु पिछाण। एक क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा, शांति प्रिय यमोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु, योर समझ सब टोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु, योर समझ सब टोल। मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा, गुरु नहीं करना कच्चा। संतां को ब्रह्मवित है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्मवित ब्रह्म रूप है, ताकि बाणी वेद। भाषा यथवा संस्कृत, करे भ्रम भेद का छेद। ब्रह्मवित है, ब्रह्म रूप है, बिंगी बाणी वेद के तुल्य है। भाषा अथवा संस्कृत हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, ब्रह्म भेद को छेद करने वाले है। ऐसी भाषा को ज्ञान वे महान पुरुष वे लक्षणधारी ब्रह्म निष्ठेवान हो, ब्रह्म गुरु श्रोत्रियवान हो। ब्रह्म और निष्ठा दो शब्द, ब्रह्म के परमात्मा व्यापक शक्ति है बिन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्म निष्ठे के बिन जान नाल वे, ब्रह्म निष्ठेवान कवे, वान कवे बिन धारण करना वे बिने वान शब्द कवे। जिया पुत्रवान, धनवान, विद्वान, वान को अर्थ वह धारण करनो, तो ब्रह्म निष्ठेवान हुए। ब्रह्म गुरु श्रोत्रियवान हुए, वेद शास्त्र को ज्ञाता हुए और ब्रह्म भेद को छेद करने वाला हुए। ऐसे महान सतगुरु मिले बिन कहे महादुर्लभ सतगुरु मिलने पीछे ही दुर्लभ अलेख। अलेख कहे परमात्मा की प्राप्ति करनी बिंगे बाद में ही बड़ी दुर्लभ है। तो दुर्लभ संता मनुष्य जन्म भी बतायो, और कई वस्तु दुर्लभ बताई, महा दुर्लभ सतगुरु मिलनो बतायो। तो मनुष्य अनमोल जीवन इसलिए है कि इनको कोई मूल्य को आंकलन कौन कर सके। एक भौतिकवाद है माई एक बच्चों है जो डिग्री करते करते IAS अधिकारी बन गए, बड़ो बड़ो डिग्री करके कुछ भी बन सके। भौतिकवाद के माँ संसारिक एक जीविका चलाने के लिए एक पढ़ लिखे बड़ो विद्वान बन जावे और परमार्थी मार्ग में ब्रह्म विद्या को ज्ञान हो जावे, तो बार बार जन्मनों और मरणों। आजीविका तो एक जन्म के लिए चलावे, बाद जीविका एक उम्र भर के लिए कल्याण हो जावे, मोक्षमान हो जाए, भुक्तवान हो जाए। इन वास्ते संता कहो है मनुष्य शरीर है बड़ो अनमोल है, और जितनी भी 84 लाख योनियाँ है वे भोग योनि है। और संता का विधान उपदेश है कि मनुष्य शरीर कद मिले कि 84 लाख योनियाँ भोगता 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 पुण्य पाप बराबर हुए मनुष्य शरीर मिले। और मनुष्य शरीर मिले वो भी बड़े भाग्य। और मनुष्य शरीर होगी अच्छी ग्रहणों मिलनो बड़ो ही दुर्लभ है। ग्रहणों कोई राजपूत ग्रहण ने ग्रहणों को न कवे, कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेने ने ग्रहणों को न कवे, कोई ऊंचे धनाढ़ी बाणिये सेठ के घरे जन्म लेने ने ग्रहणों को न कवे। संतां की एक यति है, माता साध पिता पन साधु, साधुन के मुखे डो बोलूं, भोजन पवन करूं संतों के, संतों के मुख बोलूं। क्या माता ही मेरी साधु भी वह परमात्मा की भक्त वह निष्ठावान है, और पिता भी साधु मतलब साधना करने वाला हुए। माता साध पिता अपन साधु, साधु के संग डोलूं। बंगी उठ बैठी हुए भाई सात्विक तागे
मित्र व सात्विकता व्यक्ति व राजसी तामसी न्याय वे सात्विक तय भाव वाला साथी संग वे और भोजन पवन करूँ संतांगा भोजन कह मैं जिया संत वैसणु हार करे वैसो ही मैं हार करूँ और संतों के मुख बोलूँ संतों की जिया बाणी है वेदांगी बाणी शास्त्रांगी बाणी उपनिषदांगी बाणी आदि आदि ऋषि मुनियों की बाणी है भाई मेरे मुख से निकले इन्हें कवे ग्रहणों। तो कृष्ण जी अर्जुन ने कहे अर्जुन पूछे संख्या करे कि योग साधना करते कोई ऐसी बाधा आ जाए प्रकृति बाधा आ जाए कोई शरीर की बाधा आ जाए योग साधना में भी बड़ी लगन है कोई प्रकृति बाधा से भी बाधा आगे भी शरीर भी वो त्याग हो जाए तो भी के दशा है हे स्वामी कृष्ण जी ने अर्जुन पूछे। तो कृष्ण जी कहे वो श्रीमान कुल में जन्म लेवे इतनी शॉर्टकट में एक भाषा कही। तो श्रीमान कुल किन कहवे जिया माता साध पिता बन साधु साधुन के मुख डोलूँ भोजन पवन करूँ संतों के मुख बोलूँ। ऐसे परिवार घराने में योगी कुल में आवे तो भी वो दूसरे जन्म में उद्धार हो जावे कल्याण हो जावे आत्म ज्ञान हो जावे तत्व ज्ञान हो जावे मोक्ष मुक्ति ब्रह्मलीन के धाम पहुँच जावे। इन वास्ते कहे योगी कुल में जन्म लेवे कृष्ण जी वो जोर देगी एक शॉर्टकट में शब्द कहे। तो मनुष्य शरीर अनमोल है इन वास्ते मनुष्य शरीर ने इन लोग ने सुधारनो और परलोक की सुधारनो और सात्विकता से रहनो सात्विकता से व्यवहार करनो सात्विकता से समाज में रहनो सात्विकता से देश में रहनो शासन में रहनो। तो मनुष्य जन्म में अपनो उद्धार कर सके। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो जय हो।